नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एमपीटी क्लास पे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कंप्यूटर के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो कि आपके राजस्थान पटवार, इसके अलावा आपके रेलवे, एनटीपीसी और एसएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, मैं चाहूंगा कि वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें और इन 100 क्वेश्चंस का आप एक बार प्रैक्टिस जरूर करें। दोस्तों, ये 100 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो एक बार इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, शुरू करेंगे कंप्यूटर के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप एमपीटी क्लास के यूट्यूब चैनल पर नए हो तो एमपीटी क्लास के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन को ऑन जरूर करें ताकि हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो लेते तो दोस्तों चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर का मूलभूत सिद्धांत है। ए है इनपुट लेना, बी है इनपुट को प्रोसेस करना, सी है यूजर को सूचना उपलब्ध करवाना, डी है प्रोग्राम को रनिंग करवाना। कंप्यूटर का मूलभूत सिद्धांत कौन सा है दोस्तों? फटाफट आंसर दीजिए दोस्तों, आपको टाइम बहुत कम दिया जाएगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके यूजर को सूचना अवेलेबल करवाना। यानी कंप्यूटर का जो मूलभूत सिद्धांत होता है वो क्या होता है? यूजर को इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करवाना, सूचना उपलब्ध करवाना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस हार्डवेयर को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? ए मॉनिटर, बी सीपीयू, सी कीबोर्ड और डी हार्ड डिस्क। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके ऑप्शन बी, सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप होता है? ए सीपीयू, बी कीबोर्ड, सी माउस और डी है मॉनिटर। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप होता है कंप्यूटर का कौन सा भाग है जिसे आपके इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप कहते हैं या इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप होता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन ए, सीपीयू। सीपीयू को ही आपके इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में किसी प्रोग्राम को रन होने के लिए किस में होना जरूरी है? ए हार्ड डिस्क, बी रैम, सी रोम और डी है मेमोरी यूनिट। कंप्यूटर में किसी प्रोग्राम को रन होने के लिए किस में होना जरूरी है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके बी, ऑप्शन बी रैम। रैम सही हो जाएगा, ठीक है ना। कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम अगर चल रहा है या रन हो रहा है तो उसके लिए उसको रैम में होना बहुत ही जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा डिवाइस इनपुट, आउटपुट तथा प्रोसेसर आदि के मध्य सामंजस्य का कार्य करता है? ए कंट्रोल यूनिट, बी मेमोरी यूनिट, सी है एएलयू और डी है हार्ड डिस्क। इनमें में से कौन सा डिवाइस है जो आपके इनपुट, आउटपुट तथा प्रोसेसर आदि के मध्य सामंजस्य का कार्य करता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट है वो जो आपके सभी डिवाइसों के मध्य, आपके प्रोसेसर के मध्य सामंजस्य का कार्य करता है, कंट्रोल करने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के भौतिक भाग कहलाते हैं? ए हार्डवेयर, बी सॉफ्टवेयर, सी इनपुट उपकरण, डी है आउटपुट उपकरण। कंप्यूटर के भौतिक भाग कहलाते हैं। बहुत ही ऊपर से क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन कंफ्यूजन बहुत यहीं पर होता है। तो कंप्यूटर के भौतिक भाग क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं दोस्तों हार्डवेयर। कंप्यूटर के भौतिक भाग क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक उपकरण पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है? ए कीबोर्ड, बी माउस, सी ट्रैक बॉल, डी है जॉयस्टिक। निम्न में से कौन सा एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है? तो दोस्तों, आपके कीबोर्ड है। कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड एक इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस है दोस्तों, जबकि माउस है, ट्रैक बॉल है और जॉयस्टिक है, ये तीनों आपके पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है, कीबोर्ड के आविष्कारक है? ए है डगलस एंजलबर्ट, बी है क्रिस्टोफर लॉथम सॉल्स, सी है जॉन बेकस और डी है जॉन कीमियर व जॉन कुटस। कीबोर्ड के आविष्कारक, कीबोर्ड एक इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस है दोस्तों। कीबोर्ड के आविष्कारक कौन है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन बी, क्रिस्टोफर लॉथम सॉल्स। क्रिस्टोफर लॉथम सॉल्स है आपके कीबोर्ड के आविष्कारक है और डगलस एंजलबर्ट है ये आपके माउस के आविष्कारक है। अगला क्वेश्चन है, क्वार्टी का संबंध है? ए कीबोर्ड, बी माउस, सी लाइट पेन, डी स्कैनर। क्वार्टी का संबंध दोस्तों, जो आपका पिछला एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्वार्टी का संबंध किससे? पटवार के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्वार्टी। तो दोस्तों, टाइपिंग में आपने देखा होगा QWERT टाइपिंग में होता है, तो कीबोर्ड किससे संबंधित है? कीबोर्ड से संबंधित है क्वार्टी। अगला क्वेश्चन है, कीबोर्ड की निम्न में से कौन सी एक कंट्रोल की नहीं है? ए पॉज, बी विंडोज, सी एंटर और डी है कंट्रोल की। निम्न में से कौन सी एक कंट्रोल की नहीं है? दोस्तों, कंट्रोल की संख्या 3 है, ठीक है ना। तो आपको बताना है निम्न में से कौन सी है जो एक कंट्रोल की नहीं है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है आपके डी, कंट्रोल की। CTRL की है वो कंट्रोल की के अंदर नहीं आती है दोस्तों। नाम कंट्रोल की है लेकिन कंट्रोल की नहीं है, जबकि कंट्रोल की कौन है? पॉज है, विंडो है, एंटर, ये आपके तीनों कंट्रोल की है। अगले क्वेश्चन है, किस ऑपरेटिंग सिस्टम में एंटीवायरस की जरूरत नहीं होती है? ए एंड्रॉइड, बी मैक ओएस, सी है लाइनक्स और डी है MS DOS।
यानी कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों वायरस प्रूफ होता है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपके वायरस प्रूफ होता है, जिसमें एंटीवायरस की जरूरत नहीं होती है, तो दोस्तों वो होता है आपके लाइनक्स। कौन सा होता है? लाइनक्स। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ए विंडो 95, बी ए विंडो 98, सी ए यूनिक्स और डी ए एमएस डॉस। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपके यूनिक्स से आपके मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि विंडो 95, 98 और एमएस डॉस ये क्या आपके सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन है, किस ऑपरेटिंग सिस्टम में सभी कार्यों का एक समूह बनाकर प्रोसेस किया जाता है, ए है बेस टाइम ओएस, बी है मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस, सी है रियल टाइम ओएस और डी है डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस। किस ऑपरेटिंग सिस्टम में सभी कार्यों का एक समूह यानी कि होता है बैच, समूह का अर्थ क्या होता है? बैच बनाकर प्रोसेस किया जाता है, तो दोस्तों वो किया जाता है आपके बेस टाइम ओएस में। किसमें? बैच टाइम ओएस में। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर का कार्य है, ए है निम्न स्तरीय भाषाओं को उच्च स्तरीय भाषाओं में बदलना, बी है उच्च स्तरीय भाषाओं को निम्न स्तरीय भाषा या मशीनी भाषा में बदलना, सी है मशीनी भाषा का असेंबली भाषा में बदलना और डी है उपयुक्त सभी। लैंग्वेज ट्रांसलेशन जिसे आपके भाषा अनुवादक कहा जाता है, तो दोस्तों भाषा अनुवादक का कार्य क्या है? तो दोस्तों भाषा अनुवादक क्या करते हैं, जो आपके उच्च स्तरीय भाषाएं होती है उनको निम्न स्तरीय भाषाओं या मशीनी भाषा में बदलने का कार्य करता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भाषा अनुवादक निम्न स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलने का कार्य करता है, ए असेंबलर, बी कंपाइलर, सी इंटरप्रेटर, डी है उपयुक्त सभी। कौन सा लैंग्वेज ट्रांसलेटर निम्न या निम्न नहीं है दोस्तों, निम्न है, ठीक है, निम्न स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलने का कार्य करता है। तो दोस्तों निम्न स्तरीय भाषा होती है आपके असेंबली भाषा, और असेंबली भाषा को आपके मशीनी भाषा में बदलने का कार्य करता है असेंबलर। तो असेंबलर क्या करता है? निम्न स्तरीय भाषा को ही मशीनी भाषा में बदलने का कार्य करता है, जबकि कंपाइलर और इंटरप्रेटर है ये उच्च स्तरीय भाषाओं को निम्न स्तरीय भाषाओं में बदलने का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कंप्यूटर की कौन सी भाषा हाई लेवल लैंग्वेज या उच्च स्तरीय भाषा है, ए प्रोलॉग, बी कोमल, सी लिस्प, डी है उपयुक्त सभी। कंप्यूटर की कौन सी एक भाषा है दोस्तों जो आपके हाई लेवल लैंग्वेज है? प्रोलॉग है, कोमल है, लिस्प। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये तीनों लैंग्वेज है उच्च स्तरीय लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है। अगला क्वेश्चन है, उच्च स्तरीय भाषा फोरट्रान का पूर्ण रूप है, ए फॉर रीजनल ट्रांसलेशन, बी है फर्दर ट्रांसलेशन, सी है फॉर्मूला रीजन ट्रांसड्यूसर और डी है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। उच्च स्तरीय भाषा फोरट्रान का पूर्ण रूप, तो दोस्तों फोरट्रान का पूर्ण रूप होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। क्या होता है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किन उच्च स्तरीय भाषाओं को डेटाबेस लैंग्वेज भी कहा जाता है, ए कॉबॉल, सी प्लस प्लस, बी है माई एसक्यूएल, लिस्प, प्रोलॉग और सी है एसक्यूएल, लिस्प, प्रोलॉग और डी है एसक्यूएल, माई एसक्यूएल, ओरेकल। बहुत ही शानदार अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, रट लेना ये क्वेश्चन, आपको पूछा जाएगा, ठीक है ना, आपको ऐसे पूछा जाएगा निम्न में से कौन सी एक डेटाबेस लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, मैंने तो यहाँ पर पूछ लिया डेटाबेस लैंग्वेज भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो दोस्तों डेटाबेस लैंग्वेज कौन सी होती है? तो दोस्तों वो है आपके एसक्यूएल, माई एसक्यूएल और ओरेकल, ये तीनों आपके डेटाबेस लैंग्वेज होती है। इनका प्रयोग है दोस्तों जो आपके ऐप होती है, ऐप का जो बैकएंड होता है, ठीक है ना, बैकएंड डिजाइन करने के लिए इन लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। कौन सी? एसक्यूएल, माई एसक्यूएल और ओरेकल, ये डेटाबेस लैंग्वेज होती है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर को खाली जगह बताता है कि इसके कंपोनेंट का प्रयोग कैसे किया जाए, ये ऑपरेटिंग सिस्टम, बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सी है हार्डवेयर डिस्क और डी है डिवाइस ड्राइवर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर को कौन बताता है कि इसके कंप्यूटर का प्रयोग कैसे किया जाए? तो दोस्तों वो बताता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन बताता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम हम इंस्टॉल करते हैं तो वो हम जब कोई भी एप्लीकेशन डालते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम बताता रहेगा कि हमें कैसे क्या प्रयोग करना है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग के दौरान आई त्रुटि को दूर करने के लिए इंटरनेट पर उपलब्ध बिना चार्ज वाले सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, ए डीबग, बी बग, सी पेज और डी है रिड्यूसर। कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग के दौरान आई त्रुटि तो दोस्तों आपके बग कहलाती है। त्रुटि क्या कहलाती है? बग कहलाती है। और त्रुटि को हटाना डीबग कहलाता है। और त्रुटि को हटाने के लिए जिन छोटे छोटे सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है जो बिना चार्ज वाले सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हें कहते हैं पेज। क्या कहते हैं? पेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मलवेयर प्रोग्राम नहीं है? मलवेयर प्रोग्राम का मतलब गंदा प्रोग्राम, मलेशियस प्रोग्राम नहीं है। ए वायरस, बी है इंकजेट, सी है ट्रोजन हॉर्स, डी है स्पाईवेयर। इनमें से कौन सा एक है जो आपके मलवेयर प्रोग्राम नहीं है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके ऑप्शन बी इंकजेट। इंकजेट क्या है? प्रिंटर का प्रकार है दोस्तों, जबकि वायरस है, ट्रोजन और स्पाईवेयर है, ये आपके मालवेयर प्रोग्राम है, मलेशियस प्रोग्राम है, गंदे प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं। अगला क्वेश्चन है 1024 टीबी बराबर होते हैं 1 पेटाबाइट, 1 गीगाबाइट, 1 एक्साबाइट, 1 जेटाबाइट। 1024 टीबी, टीबी का मतलब होता है टेराबाइट। 1024 जीबी बराबर कितने होते हैं? तो दोस्तों 1024 टीबी बराबर होते हैं 1 पेटाबाइट, 1 पीबी होता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर के विभिन्न अंगों या भागों का नियंत्रण करता है तथा यूजर को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने देता है? ए है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, बी है ऑपरेटिंग सिस्टम, सी है सिस्टम सॉफ्टवेयर और डी है इनमें से कोई नहीं। कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर के विभिन्न अंगों या भागों का नियंत्रण करता है तथा यूजर को कंप्यूटर के साथ क्या करने देता है? इंटरेक्ट। तो दोस्तों वो होता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 2 निबल किसके बराबर होता है? ए 2 बिट, बी 8 बिट, सी 4 बिट और डी है 4 बाइट। 2 निबल, 1 निबल बराबर कितना होता है दोस्तों? तो 1 निबल बराबर होता है आपके 4 बिट। कितना होता है? 4 बिट। तो 2 निबल बराबर हो जाएंगे 8 बिट, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है जीयूआई इंटरफेस पर कार्य करता है? ए है विंडो 8.1, बी है विंडो 7 और सी है माउस और डी है उपयुक्त सभी। जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जीयूआई की फुल फॉर्म क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो कौन से इनमें से कौन सा एक है जिन पर जीयूआई इंटरफेस पर कार्य करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा उपयुक्त सभी। विंडो 8.1, विंडो 7 और माउस है आपके तीनों जीयूआई इंटरफेस पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है रॉम में पहले से स्टोर प्रोग्रामों को कहा जाता है? ए है फ्रेमबुक, बी है फ्रेमवर्क, सी है फ्रेमवेयर और डी है डेटा। रॉम में पहले से स्टोर प्रोग्रामों को कहा जाता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी फ्रेमवेयर। रॉम में तो पहले से डेटा स्टोर रहता है दोस्तों, उनको क्या कहा जाता है? फ्रेमवेयर। अगला क्वेश्चन है इंकजेट प्रिंटर निम्न में से किस प्रिंटर का उदाहरण है? ए है पेज प्रिंटर, बी है लाइन प्रिंटर, सी है कैरेक्टर प्रिंटर, डी है इनमें से कोई नहीं। इंकजेट प्रिंटर किस प्रिंटर का उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी कैरेक्टर प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर किसका उदाहरण है? कैरेक्टर प्रिंटर का। अगला क्वेश्चन है लेजर प्रिंटर के आविष्कारक है? ए है क्रिस्टोफर रॉथमसॉस, बी है गैरी स्टॉकवेदर, सी है लैरी टेस्लर और डी है जॉन कुटस। लेजर प्रिंटर के आविष्कारक, तो लेजर प्रिंटर के आविष्कारक है दोस्तों वो है आपके गैरी स्टॉकवेदर, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगर आपको यहाँ पे पूछ लिया जाता दोस्तों लेजर के आविष्कारक, तो लेजर के आविष्कारक है आपके थियोडर मैनन। क्या है? थियोडर मैनन है लेजर के आविष्कारक है, जबकि लेजर प्रिंटर के आविष्कारक कौन है? गैरी स्टॉकवेदर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों लैरी टेस्लर दे रखा है। लैरी टेस्लर आपके कट कॉपी पेस्ट के आविष्कारक है। कट कॉपी पेस्ट के आविष्कारक कौन है? लैरी टेस्लर। और क्रिस्टोफर रॉथमसॉस है, ये आपके कीबोर्ड के आविष्कारक है। अगला क्वेश्चन है प्रिंटर की गुणवत्ता या क्वालिटी मापने की कही है? ए हर्ट्ज, बी है डॉट प्रति वर्ग इंच, सी है पिक्सल प्रति वर्ग इंच और डी है प्रति डॉट इंच। प्रिंटर की गुणवत्ता मापने की कही, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन बी डॉट प्रति वर्ग इंच होगा। कुछ लोग आप डी पे जा रहे होंगे तो डी गलत होगा इसका, ठीक है ना। अगर डॉट प्रति वर्ग इंच ऑप्शन में दे रखा है तो डॉट प्रति वर्ग इंच इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सबसे तेज गति से कार्य करने वाला प्रिंटर है? ए है इंकजेट, बी है लेजर, सी है डेजीवोइल और डी है उपयुक्त सभी। सबसे तेज गति से कार्य करने वाला प्रिंटर, दोस्तों सबसे तेज गति से कार्य करने वाले प्रिंटर होते हैं आपके पेज प्रिंटर। कौन होते हैं? पेज प्रिंटर। और पेज प्रिंटर का एकमात्र उदाहरण है आपका लेजर प्रिंटर, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। और लेजर प्रिंटर की जो स्पीड होती है दोस्तों वो होती है एलपीएम, सॉरी पीपीएम। पीपीएम का मतलब होता है पर्स्ट प्रति मिनट, पर्स्ट प्रति मिनट। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थायी प्रकृति या वॉलेटाइल नेचर की होती है? ए है डी रैम, बी है पी रोम, सी है ईपी रोम और डी है उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सी मेमोरी है जो आपके वॉलेटाइल नेचर या अस्थायी प्रकृति की होती है? तो दोस्तों वॉलेटाइल नेचर की रैम होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए डी रैम। डी रैम की फुल फॉर्म हो जाएगी आपके डायनामिक रैम। तो रैम क्या होती है? वॉलेटाइल नेचर की होती है, अस्थायी प्रकृति की होती है। जबकि रोम क्या होती है? रोम नॉन वॉलेटाइल होती है, स्थायी प्रकृति की होती है। अगला क्वेश्चन है मैग्नेटिक टेप में डेटा पर पहुंचने के आधार पर डेटा को किस क्रम में प्राप्त किया जाता है? ए है डायरेक्ट एक्सेस, बी है सीक्वेंशियल एक्सेस, सी है अ दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। मैग्नेटिक टैब में डेटा किस क्रम में प्राप्त किया जाता है?
मैग्नेटिक टैप में डेटा किस क्रम में प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों वो प्राप्त आपके सीक्वेंशियल एसेस में किया जाता है, क्रम के अनुसार किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा डिवाइस ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण नहीं है? ए है एचडीडी, बी है बीआरडी, सी है डीवीडी और डी है एचवीडी। ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण नहीं है। एचडीडी का मतलब होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, बीआरडी का मतलब होता है ब्लू रे डिस्क, डीवीडी का मतलब होता है आपके डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्प्ले, और डी होता है एचवीडी का मतलब होता है आपके होलोग्राफिक वीडियो डिस्प्ले। तो दोस्तों ऑप्टिकल डिवाइस जिसका उदाहरण नहीं है आपके हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव होती है आपके, ठीक है ना, ये आपके ऑप्टिकल डिस्क नहीं होती है, मैग्नेटिक डिस्क होती है। जबकि ब्लू रे डिस्क है, डीवीडी है, एचवीडी है, ये आपके क्या होती है? ये ऑप्टिकल डिस्क होती है। अगला क्वेश्चन है, एचवीडी का पूर्ण रूप है? ए है होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क, बी है हार्ड वर्सेटाइल डिस्क और सी है हार्ड वेरियस डिस्क और डी है होलोग्राफिक वेरियस डिस्क। एचवीडी क्या है दोस्तों? एचवीडी तो आपके मैग्नेटिक डिस्क है। कैसी है एचवीडी? मैग्नेटिक डिस्क। एचवीडी ऑप्टिकल डिस्क है दोस्तों, सॉरी, एचवीडी क्या है? ऑप्टिकल डिस्क है। तो एचवीडी का जो पूर्ण रूप है दोस्तों वो है आपके होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क। अभी मैंने बताया था, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस डिवाइस को डिस्केट भी कहा जाता है? ए है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, बी है हार्ड डिस्क ड्राइव, सी है ब्लू रे डिस्क और डी है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। किस डिवाइस को डिस्केट भी कहा जाता है या किस डिवाइस को पहले डिस्केट कहा जाता था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपके फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। एपीएलओ पीपीवाई आएगा, यहाँ पे पीएचवाई नहीं आएगा, ठीक है, एपीएलओ पीपीवाई आएगा। तो एपीएलओ फ्लॉपी डिस्क ड्राइव को आपके डिस्केट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ईईपीआरओएम का पूर्ण रूप है? ए है इरेजेबल इलेक्ट्रॉनिक रीड ऑनली मेमोरी, बी है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रीड आउट मेमोरी, सी है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रीड ऑनली मेमोरी और डी है इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल रीड ऑनली मेमोरी। ईईप्रोम। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके सी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रीड ऑनली मेमोरी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ईपीरोम में डेटा को हटाने के लिए किस किरणों का प्रयोग किया जाता है? ए पैराबैंगनी, बी एक्स किरणें, सी दर्शी किरणें, डी है रेडियो तरंगे। ईपीरोम में डेटा को हटाने के लिए किस किरणों का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके पैराबैंगनी किरणें, या इनको आपके अल्ट्रा वायलेट रे भी कहते हैं, ठीक है। तो अल्ट्रा वायलेट रे या पैराबैंगनी किरणों का प्रयोग है आपके ईपीरोम में डेटा को हटाने के लिए किया जाता है। ईपीरोम की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? ईपीरोम की फुल फॉर्म होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम या रीड ऑनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन है, मैग्नेटिक डिस्क में ट्रैक 0 होता है? ए डिस्क के अंदर, बी है डिस्क के मध्य, सी है डिस्क के बाहर और डी है इनमें से कोई नहीं। मैग्नेटिक डिस्क में ट्रैक 0 होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ट्रैक 0 होता है वो मैग्नेटिक डिस्क के बाहर की ओर होता है। कहां पे होता है? बाहर, यानी कि सबसे बाहर कौन होता है? ट्रैक 0। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मैग्नेटिक डिस्क में एक सेक्टर में कितना डेटा स्टोर रहता है? ए है 56 बाइट, बी है 132 बाइट, सी है 512 बाइट और डी है 1024 बाइट। मैग्नेटिक डिस्क में एक सेक्टर में कितना डेटा स्टोर रहता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन सी, 512 बाइट। एक सेक्टर में कितना डेटा स्टोर रहता है? 512 बाइट। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोफ्लोपी में डिस्क की साइज होती है? ए है 5.25 इंच, बी है 3.5 इंच, सी है 8 इंच और डी है 6.25 इंच। माइक्रोफ्लोपी में डिस्क की साइज होती है दोस्तों, फ्लॉपी आपके 3 प्रकार की होती है, जिसमें आपके माइक्रोफ्लोपी होती है, इसकी साइज होती है 3.25 इंच, ठीक है। इसके अलावा आपके कहने का मतलब मिनी फ्लॉपी भी होती है, उसकी होती है 5.25 इंच और एक आपकी होती है 8 इंच की, ठीक है ना। तो 3 प्रकार की फ्लॉपी होती है। अगला क्वेश्चन है, कोक्सियल केबल में कौन सा कनेक्टर प्रयोग किया जाता है? ए टी कनेक्टर, बी है बीएनसी कनेक्टर, सी है बी कनेक्टर और डी है उपयुक्त सभी। कोक्सियल केबल में कौन सा कनेक्टर प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। कोक्सियल केबल में आपके टी कनेक्टर, बीएनसी कनेक्टर और बी कनेक्टर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी केबल अधिक महंगी तथा लंबी दूरी तक डेटा पहुंचाने के लिए प्रयोग में ली जाती है? ए ट्विस्टेड पेयर केबल, बी है कोक्सियल केबल, सी है फाइबर ऑप्टिक केबल, डी है नन ऑफ दैट।
निम्न में से कौन सी केबल है जो अधिक महंगी होती है तथा लंबी दूरी तक डेटा को पहुंचाने के लिए प्रयोग में ली जाती है? तो दोस्तों वो होती है आपके फाइबर ऑप्टिक केबल। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 5.25 इंच फ्लॉपी डिस्क ड्राइव की स्टोरेज क्षमता होती है। ए है 1.44 GB, बी है 1.2 MB, सी है 1.44 MB, डी है 1 MB। ये यहाँ पे 1 नहीं है दोस्तों, यहाँ पे सी है, ठीक है ना। तो 5.25 इंच फ्लॉपी डिस्क ड्राइव की जो स्टोरेज क्षमता होती है दोस्तों वो होती है आपकी 1.2 MB। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, 1.2 MB। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक डेटा को भेजने का गाइडेड माध्यम है? ए है रेडियो वेव्स, बी है लाइट, सी है ट्विस्टेड पेयर केबल और डी है पीओएस। निम्न में से कौन सा एक डेटा को भेजने का गाइडेड माध्यम है? दो प्रकार के माध्यम होता है डेटा को भेजने का, एक तो गाइडेड होता है और दूसरा अनगाइडेड। तो यहाँ पर पूछा है निम्न में से कौन सा एक डेटा को भेजने का गाइडेड माध्यम है? तो दोस्तों वो हो जाएगा आपके केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल। केबल होती है दोस्तों, तीनों केबल है आपके, 3 प्रकार की केबल होती है, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल। ये तीनों आपके गाइडेड माध्यम होती है, जबकि आपके वेव्स होती है दोस्तों वो आपके अनगाइडेड माध्यम होती है। रेडियो वेव्स है, ठीक है ना, माइक्रोवेव्स है। अगला क्वेश्चन है किस नेटवर्क टोपोलॉजी में सभी डिवाइस एक ही केबल से जुड़े हुए होते हैं? ए बस टोपोलॉजी, बी है रिंग टोपोलॉजी, सी है मैश टोपोलॉजी और डी है ट्रेल टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या होती है दोस्तों? टोपोलॉजी होती है कनेक्शन किस प्रकार से जुड़ा हुआ है। तो कनेक्शन का जो जुड़ने का जो प्रकार होता है दोस्तों वही आपके टोपोलॉजी कहलाती है, ठीक है ना। व्यवस्थित नेटवर्क कनेक्शन की व्यवस्था क्या है? टोपोलॉजी है। तो किस टोपोलॉजी में है जो आपके सभी डिवाइस एक ही केबल से जुड़े होते हैं? तो दोस्तों वो होती है आपके बस टोपोलॉजी, ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों सबसे विश्वसनीय टोपोलॉजी होती है दोस्तों वो होती है आपकी मैश टोपोलॉजी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी एक डेटाबेस से संबंधित भाषा है? ए प्रोलॉग, बी लिस्प, सी कोबोल और डी है ओरेकल। ये क्वेश्चन पीछे ही मैंने दिया था दोस्तों, जिसमें मैंने आपको 3 भाषा को बताया था जो आपके डेटाबेस से संबंधित थी। उनमें से एक यहाँ पर दे रखी है। तो दोस्तों मैंने 3 कौन सी बताई थी? 3 बताई थी मैंने, एसक्यूएल, माई एसक्यूएल और तीसरी बताई थी ओरेकल। तो ओरेकल आपका ऑप्शन में डी दे रखा है, ओरेकल है जो डेटाबेस से संबंधित भाषा है। अगला क्वेश्चन है एसआरएस में एस का पूर्ण रूप है। एसआरएस में अंतिम एस का पूर्ण रूप है। ए सॉल्यूशन, बी सिस्टम, सी है सिग्नल और डी है स्पीच। एसआरएस क्या है दोस्तों? एक इनपुट डिवाइस है दोस्तों जो अपनी ध्वनि को पहचान कर, ठीक है, ध्वनि को पहचान कर इनपुट के रूप में लेने का काम करता है एसआरएस। और एसआरएस की फुल फॉर्म होती है स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम। तो यहाँ पर अंतिम एस का मतलब हो जाएगा सिस्टम। पहले एस का मतलब स्पीच है, फिर रिकॉग्नाइजेशन है और अंतिम एस का मतलब क्या है? सिस्टम। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? ए स्कैनर, बी एसआरएस, सी वीडियो और डी है मीडी डिवाइस। निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके वीडियो आपके मॉनिटर को कहा जाता है वीडियो या वीडीटी, ठीक है, वर्चुअल डिस्क यूनिट या वर्चुअल डिस्क का वीडियो कह सकते हैं, ठीक है, वीडियो या वीडीटी। तो वीडियो या वीडीटी क्या है? मॉनिटर है जो कि आपका क्या है? एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक लाइन प्रिंटर नहीं है? कौन सा एक प्रिंटर है जो लाइन प्रिंटर का उदाहरण नहीं है? ए है चैन प्रिंटर, बी है इंकजेट प्रिंटर, सी है ड्रम प्रिंटर, डी है बैंड प्रिंटर। निम्न में से कौन सा एक लाइन प्रिंटर नहीं है? तो दोस्तों लाइन प्रिंटर के उदाहरण है दोस्तों चैन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर और बैंड प्रिंटर। जबकि इंकजेट प्रिंटर है दोस्तों कैरेक्टर प्रिंटर का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? कैरेक्टर प्रिंटर का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके बी। अगला क्वेश्चन है माउस किस तकनीक या इंटरफेस पर कार्य नहीं करता है? ए CUI, बी CLI और सी है GUI और डी है दोनों। माउस है किस इंटरफेस पर कार्य नहीं करता है? तो दोस्तों माउस है आपके GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर कार्य करता है, जबकि CUI और CLI पर कार्य नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। CUI की फुल फॉर्म होती है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और CLI की फुल फॉर्म होती है कमांड लाइन इंटरफेस। CUI और CLI एक ही है दोस्तों, जबकि GUI है GUI पर आपके माउस कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक मलवेयर प्रोग्राम नहीं है? ए है वायरस, बी कीलॉगर, सी है एग्जिट और डी है स्पाईवेयर। निम्न में से कौन सा एक आपका मलवेयर प्रोग्राम नहीं है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके एग्जिट। एग्जिट क्या है? एक सर्च इंजन है। एग्जिट क्या है? सर्च इंजन है। जबकि बाकी क्या आपके दे रखे क्या है? सारे के सारे क्या है? मलवेयर प्रोग्राम है, मैलिशियस प्रोग्राम है, गंदे प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में मॉनिटर के रेजोल्यूशन का मापन खाली जगह से होता है। ए पिक्सल, बी डॉट प्रति इंच, सी है ब्राइटनेस, डी है पीपीएम। कंप्यूटर के रेजोल्यूशन का जो आपके जो इकाई होती है दोस्तों रेजोल्यूशन मापन की, वो होती है आपके डॉट प्रति इंच। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, डॉट प्रति इंच। अगला क्वेश्चन है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में रूपांतरित करता है ताकि फोन लाइन के द्वारा उनका संचारण किया जा सके, इसे कहते हैं। ए मॉडेम, बी ऑपरेटिंग सिस्टम, सी स्विच और डी है राउटर। ऐसा डिवाइस जो कि सिर्फ डिजिटल सिग्नलों को किसमें बदलता है? एनालॉग सिग्नल में। तो दोस्तों वो होता है आपके मॉडेम। क्या होता है? मॉडेम। मॉडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है? ए है आईओएस, बी है एमएस ऑफिस, सी है डीबीएमएस और डी है ओरेकल। इनमें से कौन एक डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके ए आईओएस। आईओएस है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। जबकि एमएस ऑफिस, डीबीएमएस, ओरेकल ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विषम को चुनिए। ए है क्रोम, बी है ऑफिस 365, सी है सफारी, डी है इंटरनेट एक्सप्लोरर। विषम को चुनना है आपको। तो दोस्तों इसमें आपके देखिए तीन तो आपके वेब ब्राउजर के दे रखे हैं और एक है ऑफिस। ऑफिस 365 कहते हैं आपके एमएस ऑफिस को, ठीक है ना। तो आपके क्रोम है, सफारी है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये क्या है? वेब ब्राउजर है। जबकि ऑफिस 365 एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी विशेषता कंप्यूटर के माउस से संबंधित नहीं है? ए है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, बी है मेमोरी डिवाइस, सी है इनपुट डिवाइस, डी है पॉइंटिंग डिवाइस। कौन सी विशेषता है जो आपके माउस से संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके ऑप्शन बी, मेमोरी डिवाइस नहीं है। माउस है जो मेमोरी डिवाइस नहीं है। जबकि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर कार्य करता है, इनपुट डिवाइस भी है। और कैसा इनपुट डिवाइस है? पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक आउटपुट डिवाइस है? ए है स्कैनर, बी माइक्रोफोन, सी एसआरएस, डी है एलसीडी। इनमें से कौन एक आउटपुट डिवाइस है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके एलसीडी। एलसीडी क्या है? मॉनिटर है, ठीक है ना। एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, लाइन प्रिंटर का उदाहरण है। ए है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, बी है चैन प्रिंटर, सी इंकजेट प्रिंटर, डी है लेजर प्रिंटर। लाइन प्रिंटर का उदाहरण है। तो दोस्तों लाइन प्रिंटर का उदाहरण है वो है आपका चैन प्रिंटर, ठीक है ना। चैन प्रिंटर है, बैंड प्रिंटर है और आपका इसके अलावा चैन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर है, ये दोनों क्या है? आपके लाइन प्रिंटर है। जबकि आपके डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर है, ये आपके कैरेक्टर प्रिंटर है। और लेजर प्रिंटर है, ये आपका पृष्ठ प्रिंटर है, पेज प्रिंटर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ए है 26 जनवरी 1992, बी है 15 अगस्त 1995, सी है 2 अक्टूबर 2001 और डी है 15 अगस्त 1992। भारत में इंटरनेट की शुरुआत, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई आपके 15 अगस्त 1995 में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा डिवाइस इनपुट डिवाइस नहीं है? ए बीसीआर, बी एमआईसीआर, सी है टीएफटी, डी है ओसीआर। इनमें से कौन सा डिवाइस इनपुट डिवाइस नहीं है? तो दोस्तों इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं होगा? तो इनपुट डिवाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सी, ठीक है ना। टीएफटी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर क्या है? आपका एक मॉनिटर का प्रकार है, ठीक है, जो कि आपका एक आउटपुट डिवाइस है। जबकि बीसीआर है बारकोड रीडर, एमआईसीआर है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन और ओसीआर होता है आपके ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, जो कि आपके तीनों स्कैनर के प्रकार है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी सबसे तेज मेमोरी होती है? ए रजिस्टर मेमोरी, बी रैम, सी रोम और डी है पेन ड्राइव। कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी कह सकते हैं और स्टोरेज क्षमता में सबसे छोटी मेमोरी कह सकते हैं। तो दोस्तों वो कौन सी होती है? कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी तथा स्टोरेज क्षमता में सबसे छोटी मेमोरी होती है रजिस्टर मेमोरी या रजिस्टर्स कह सकते हैं, ठीक है। तो रजिस्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, CISC की फुल फॉर्म है, यानी CISC की फुल फॉर्म है। ए कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, बी है कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग, सी है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सिक्योर कंप्यूटिंग, डी है कॉम्प्लेक्स इंडेक्स सिक्योर कंप्यूटिंग।
सिस की फुल फॉर्म होती है दोस्तों आपकी कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक सीपीयू का भाग नहीं है? ए एलयू, बी मेमोरी डेटा रजिस्टर, सी कंट्रोल यूनिट, डी है एमआईसीआर। निम्न में से कौन सा एक है जो आपके सीपीयू कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट यानी केंद्रीय संसाधन इकाई का भाग नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एमआईसीआर। एमआईसीआर क्या है? एक स्कैनर है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के बाहर लगे उपकरण या बाह्य उपकरण कहलाते हैं? ए इनपुट, बी आउटपुट, सी पेरिफेरल और डी है ब्लिंकर। कंप्यूटर के बाहर लगे उपकरण या बाह्य उपकरण कहलाते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपके पेरिफेरल डिवाइस कहलाते हैं। कंप्यूटर के बाद जितने भी उपकरण लगे हुए थे उनको क्या कहते हैं? पेरिफेरल डिवाइस। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी एक टॉगल की है? ए कैप्स लॉक, बी नम लॉक, सी स्क्रॉल लॉक, डी है उपयुक्त सभी। टॉगल की, कंप्यूटर में टॉगल की कितनी होती है दोस्तों? तो कंप्यूटर में टॉगल की 3 होती है। तो आपको बताना है निम्न में से कौन सी एक है जो टॉगल की होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये स्क्रॉल लॉक, नम लॉक, तीनों लॉक ये आपके टॉगल की ही होती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है? ए स्कैनर, बी जॉयस्टिक, सी लाइट पेन और डी है माउस। निम्न में से कौन सा एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है? चारों इनपुट डिवाइस है दोस्तों, लेकिन मैं बता रहा आपको पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है। तो दोस्तों वो है आपका स्कैनर आपका पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है। अगला क्वेश्चन है कट कॉपी पेस्ट के आविष्कारक है? ए है गैरी स्टॉकवेदर, बी है क्रिस्टोफर डॉथम सॉल्स, सी है लैरी टेस्लर और डी है जॉन कुटस। कट कॉपी पेस्ट के आविष्कारक मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था दोस्तों आपको। कट कॉपी पेस्ट के आविष्कारक कौन है? तो दोस्तों कट कॉपी पेस्ट के आविष्कारक है आपके लैरी टेस्लर। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और गैरी स्टॉकवेदर है, इन्होंने आपके लेजर प्रिंटर का आविष्कार किया था। और क्रिस्टोफर डॉथम सॉल्स है, इन्होंने आपके कीबोर्ड का आविष्कार किया था। और जॉन कुटस है दोस्तों, इन्होंने आपके जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है उनमें से लैंग्वेज के आविष्कार किए। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? ये टच पैनल, बी डिजिटल कैमरा, सी प्लॉटर, डी है सीसीटीवी। निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके ऑप्शन सी प्लॉटर क्या है? एक उच्च गुणवत्ता प्रदान करने वाला आउटपुट डिवाइस है। जबकि टच पैनल है, डिजिटल कैमरा और सीसीटीवी क्या है? आपके इनपुट डिवाइस है। दोस्तों सीसीटीवी की फुल फॉर्म क्या होती है? सीसीटीवी की फुल फॉर्म होती है क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन। अगला क्वेश्चन है मॉनिटर स्क्रीन की क्वालिटी मापने की इकाई है? ए है डॉट प्रति इंच, बी पिक्सल प्रति इंच, सी रिजोल्यूशन प्रति इंच और डी है डॉट प्रति वर्ग इंच। मॉनिटर स्क्रीन की क्वालिटी मापने की इकाई। तो इसका राइट आंसर है आपके पिक्सल प्रति इंच। ठीक है, पिक्सल प्रति इंच मॉनिटर स्क्रीन की क्वालिटी मापने की इकाई है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मॉनिटर को कहा जाता है? ए एलसीडी, बी है वीडियो, सी है एलसीडी, डी है टीएफटी। मॉनिटर को कहा जाता है तो दोस्तों मॉनिटर को कहा जाता है आपके वीडियो या वीडीटी वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, वीडियो या वीडीटी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कंप्यूटर की कौन सी भाषा हाई लेवल लैंग्वेज या उच्च स्तरीय भाषा नहीं है? ए असेंबली, बी कॉमन, सी है लिस्प और डी है सी प्लस प्लस। निम्न में से कौन सी लैंग्वेज है दोस्तों एक जो आपकी निम्न स्तरीय भाषा है या मशीनी लैंग्वेज है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा असेंबली लैंग्वेज एक निम्न स्तरीय लैंग्वेज है। जबकि आपके कॉमन है, लिस्प है, सी प्लस प्लस क्या है? आपके हाई लेवल लैंग्वेज है। अगला क्वेश्चन है उच्च स्तरीय भाषा COBOL का पूर्ण रूप है? ए है कॉमन ऑब्जेक्ट बेसिक लैंग्वेज, बी है कमांड बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, सी है कॉमन ऑब्जेक्ट बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज और डी है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। उच्च स्तरीय भाषा COBOL का पूर्ण रूप है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। COBOL का पूर्ण रूप क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। यानी COBOL भाषा का प्रयोग आपके व्यवसायिक क्षेत्र में किया जाता है COBOL लैंग्वेज का। अगला क्वेश्चन है किन उच्च स्तरीय भाषाओं को AI लैंग्वेज भी कहा जाता है? AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता भाषा। तो इसका ऑप्शन दे रखे COBOL से या C++, B है लिस्प, प्रोलॉग और C है SQL, MySQL, D है C और C++। AI लैंग्वेज किन लैंग्वेज को कहा जाता है? या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज कह सकते हो, कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाली भाषाएं कह सकते हो। तो किन भाषाओं को कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर
है आपके ऑप्शन बी लिस्प और प्रोलॉग, ये 2 लैंग्वेज होती है जो आपकी एआई लैंग्वेज कहलाती है। अगला क्वेश्चन है डीबीएमएस का पूर्ण रूप है। ए है डेटाबेस मैनेजमेंट स्टोरेज, बी है डेटाबेस मैनेजमेंट स्टोरेज, सी है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और डी है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस का पूर्ण रूप है डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है इनमें से प्लग एंड प्ले डिवाइस नहीं है। ए प्रिंटर, बी माउस, सी कीबोर्ड और डी है पेन ड्राइव। प्लग एंड प्ले डिवाइस नहीं है, इनमें से कौन सा एक डिवाइस है जो प्लग एंड प्ले डिवाइस नहीं है। प्लग एंड प्ले का मतलब होता है कंप्यूटर से जुड़ा और सीधे यूज कर सकते हैं, किसी ड्राइवर की आवश्यकता नहीं होती है, वो कहलाता है आपके प्लग एंड प्ले डिवाइस। तो दोस्तों आपके प्लग एंड प्ले डिवाइस है प्रिंटर नहीं है। प्रिंटर के लिए मैं आपको प्रिंटर अगर हम चला रहे हैं कंप्यूटर पर तो हमें ड्राइवर की जरूरत पड़ती है, जबकि माउस, कीबोर्ड, पेन ड्राइव इनको हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। ए है एमएस ऑफिस, बी है सी है टैली और डी है क्रॉमी। इनमें से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी क्रॉमियम। क्रॉमियम क्या है? क्रॉमियम एक आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 1 मिलियन में खाली जगह होते हैं। ए 1 एमबी, बी 1 जीबी, सी है 1 जीबी, डी है 1 टीबी। 1 मिलियन में होते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। 1 मिलियन, 1 बिलियन और 1 ट्रिलियन, ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है दोस्तों। 1 मिलियन में होता है आपके 1 एमबी। 1 मिलियन में 1 एमबी होता है, 1 बिलियन में 1 जीबी होता है और 1 ट्रिलियन में 1 आपके टीबी होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ए लाइनक्स, बी विंडोज 7, सी यूनिक्स और डी है एमएस डॉस। निम्न में से सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो दोस्तों सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके एमएस डॉस है। इसके अलावा विंडो 95 है, विंडो 98 है आपके सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी एमएस डॉस। अगला क्वेश्चन है 1 निबल किसके बराबर होता है। ए 2 बिट, बी 8 बाइट, सी 4 बिट, डी है 4 बाइट। ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने पीछे ही पूछा, वहां मैंने पूछा था 2 निबल किसके बराबर होता है और यहाँ पर पूछा है 1 निबल किसके बराबर होता है। तो दोस्तों 1 निबल बराबर होता है आपके 4 बिट। 1 निबल बराबर क्या होता है? 4 बिट। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है सीयूआई इंटरफेस पर कार्य करता है। ए है विंडो 8.1, बी है विंडो 7, सी है एमएस डॉस, डी है उपयोगसली। सीयूआई की फुल फॉर्म क्या होती है? सीयूआई की फुल फॉर्म होती है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, जिसे आपके सीएलआई भी कहा जाता है। सीएलआई की फुल फॉर्म होती है कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है दोस्तों, तो सीएलआई या सीयूआई इंटरफेस पर कौन कार्य करता है? तो दोस्तों वो करता है आपके एमएस डॉस। कौन करता है? एमएस डॉस। इसके अलावा आपके जो यूनिक्स है दोस्तों, यूनिक्स भी आपके सीयूआई इंटरफेस पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग के दौरान हुई त्रुटि जिससे गलतियां अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे कहते हैं। ए पेज, बी बग, सी डीबग, डी है malware। कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग के दौरान हुई त्रुटि जिससे गलतियां अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? यानी कि जो त्रुटि होती है दोस्तों, त्रुटि को क्या कहा जाता है? बग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बग। और त्रुटि को जो आपके हटाना है दोस्तों, हटाने को डीबग कहा जाता है तथा हटाने के लिए जिन छोटे छोटे सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है उन्हें पेज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है डेजी व्हील मैट्रिक्स प्रिंटर इनमें से किस प्रिंटर का उदाहरण है? यहाँ पे दोस्तों दो कहने का मतलब 2 प्रिंटर का नाम दे रखा है। एक है डेजी व्हील प्रिंटर, ठीक है, और दूसरा है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो डेजी व्हील प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इनमें से किस प्रिंटर का उदाहरण है? ए है पेज प्रिंटर, बी लाइन प्रिंटर, सी कैरेक्टर प्रिंटर, डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे टाइप करने में थोड़ी गलती हो गई दोस्तों, ठीक है ना। तो डेजी व्हील प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, दोनों का नाम है डेजी व्हील प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। किस प्रिंटर का उदाहरण है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कैरेक्टर प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर है, ये तीनों आपके कैरेक्टर प्रिंटर के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है लेटर क्वालिटी प्रिंटर का उदाहरण है। ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, बी है डेजी व्हील प्रिंटर, सी है इंकजेट प्रिंटर, डी है उपयोगसली। लेटर क्वालिटी प्रिंटर का उदाहरण, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। लेटर क्वालिटी प्रिंटर कौन सा होता है? तो दोस्तों वो होता है आपके डेजी व्हील प्रिंटर, ठीक है। लेटर क्वालिटी प्रिंटर आपके डेजी व्हील प्रिंटर होता है, जबकि आपके मोनो प्रिंटर कहलाता है दोस्तों डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। याद रखना, मोनो प्रिंटर कौन है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। और लेटर क्वालिटी प्रिंटर कौन सा है? डेजी व्हील प्रिंटर। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में मॉनिटर की रिफ्रेश रेट मापने की गई है। ए है हर्ट्ज, बी डॉट प्रति इंच, सी पिक्सल प्रति इंच, डी है रिजोल्यूशन। मॉनिटर की रिफ्रेश रेट मापने की गई, तो दोस्तों मॉनिटर जो रिफ्रेश रेट माप जाती है वो माप जाती है हर्ट्ज में, और जो
जाता है। ए बार कोड रीडर, सी ए मैग्नेटिक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन और सी ए ऑप्टिकल मार्क रीडर, डी है उपयुक्त सड़ी। बैंक में चेक और डीडी के कोड स्कैन करने के लिए कौन सा स्कैनर का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों सभी को पता है बैंक में कौन सा स्कैनर प्रयोग होता है, तो दोस्तों होता है MICR, जिसकी फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 1 ट्रिलियन में खाली जगह होते हैं। ये है 2 की पावर 10 बाइट, बी है 2 की पावर 20 बाइट, सी है 2 की पावर 30 बाइट, डी है 2 की पावर 40 बाइट। 1 ट्रिलियन में खाली जगह होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 ट्रिलियन में होते हैं 2 की पावर 40 बाइट। याद रखना 1 मिलियन में होते हैं 2 की पावर 20 बाइट, 1 बिलियन में होते हैं 2 की पावर 30 बाइट और 1 ट्रिलियन में होते हैं 2 की पावर 40 बाइट। अगला क्वेश्चन है 1 जीबी बराबर होता है। ए है 10 की पावर 6 बाइट, बी है 10 की पावर 9 बाइट, सी है 10 की पावर 12 बाइट और डी है 10 की पावर 15 बाइट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। 1 जीबी बराबर होता है। अगर आपको सीरीज याद होगी तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। सीरीज कौन सी है, जैसे आपके मैं बता दूं, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, हेक्सा, जेटा, योटा। अगर ये ग्राहक में याद है तो आप आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों गीगा में कितना होता है? गीगा में होता है दोस्तों 10 की घात 9 होता है। गीगा में कितना होता है? 10 की घात 9। तो गीगा बाइट क्या हो जाएगा? 10 की घात 9 बाइट। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। और अगर एमबी जगह यहाँ पर 1 MB दे रखा होता तो एमबी बराबर क्या होता है? मेगा बराबर होता है 10 की घात 6। ठीक है, किलो में होता है 10 की घात 3। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी मेमोरी को बायोचिप कहा जाता है? ए रैम, बी रोम, सी कैचे मेमोरी, डी है उपयुक्त सड़ी। इनमें से कौन सी मेमोरी को बायोचिप कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रोम को आपके बायोचिप भी कहा जाता है। इसके अलावा बिल्ट इन मेमोरी भी आपके रोम को कहा जाता है, रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है रोम का पूर्ण रूप है। ए है रीड आउटपुट मेमोरी, बी है रैंडम ओनली मेमोरी, सी है रैंडम ऑन मेमोरी, डी है रीड ओनली मेमोरी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। रोम का तो सभी को पता है, रोम की क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है इनमें से किसे मेन मेमोरी या मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है? ए है रैम, बी डी रैम, सी हार्ड डिस्क, डी है इनमें से कोई नहीं। इनमें से किस मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहा जाता है या मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है? तो दोस्तों रैम 2 प्रकार की होती है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। ठीक है ना। तो स्टैटिक रैम को तो आपके कैचे मेमोरी कहा जाता है और डायनेमिक रैम को आपके मेन मेमोरी या मुख्य मेमोरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है यूएफएस का पूर्ण रूप है। ए है यूनियन फ्लैश सिस्टम, बी है यूनिवर्सल फ्लैश सिस्टम, सी है यूनिवर्सल फ्लैश स्टोरेज और डी है यूजर फ्लैश स्टोरेज। यूएफएस का पूर्ण रूप, यूएफएस। तो दोस्तों यूएफएस का जो पूर्ण रूप होता है, फुल फॉर्म होती है, वो होती है यूनिवर्सल फ्लैश स्टोरेज। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, यूनिवर्सल फ्लैश स्टोरेज। अगला क्वेश्चन है परम पैदा करने वाली या आभासी या काल्पनिक मेमोरी होती है? ये पेन ड्राइव, बी एसडी कार्ड, सी गूगल मेमोरी, डी है वर्चुअल मेमोरी। परम पैदा करने वाली आभासी या काल्पनिक मेमोरी होती है तो दोस्तों वो होती है आपके वर्चुअल मेमोरी। कौन सी होती है? वर्चुअल मेमोरी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। वर्चुअल मेमोरी को दोस्तों आपके परम पैदा करने वाली आभासी या काल्पनिक मेमोरी कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों, एक मेमोरी होती नहीं है लेकिन लगता है कि मेमोरी होती है। अगला क्वेश्चन है हार्ड डिस्क की स्टोरेज क्षमता को बढ़ाने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? ए है कॉम्बिनेशन, बी है फ्लिप फ्लॉप, सी है कंप्रेशन, डी है रैम। हार्ड डिस्क की स्टोरेज क्षमता को बढ़ाने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कंप्रेशन। हार्ड डिस्क की अगर स्टोरेज क्षमता बढ़ानी है तो उनके लिए आपके कंप्रेशन तकनीक का प्रयोग किया जाता है, कंप्रेशन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है किस तकनीक का प्रयोग बहुत ज्यादा डेटा यानी ट्रिलियन बाइट में डेटा को स्टोरेज करने के लिए किया जाता है तथा इसमें 2 या 2 से अधिक हार्ड डिस्क या ऑप्टिकल डिस्क को कंबाइन कर एक सिंगल यूनिट बनी जाती है? ए कॉम्बिनेशन, बी फ्लिप फ्लॉप, सी है कंप्रेशन और डी है रैम। कौन सी तकनीक है दोस्तों जिसमें आपके 2 या 2 से अधिक हार्ड डिस्क को या ऑप्टिकल डिस्क को कंबाइन करके एक सिंगल यूनिट बनाई जाती है और इसमें आप ट्रिलियन डेटा स्टोरेज कर सकते हैं? तो दोस्तों वो तकनीक कहलाती है आपके रेड। क्या कहलाती है? रेड। ठीक है, रेडंडेंट एरे इन इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, रेड RAID। अगला क्वेश्चन है उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा या मशीनी भाषा में बदलने का कार्य करता है? ए असेंबलर, बी कंपाइलर, सी इंटरप्रेटर, डी है बी व सी दोनों। उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में या मशीनी भाषा में बदलने का कार्य कौन करते हैं? तो दोस्तों हमने बात की थी असेंबलर क्या करता है? असेंबली भाषा को निम्न स्तरीय भाषा या मशीनी भाषा में बदलता है और असेंबली भाषा है वो एक निम्न स्तरीय भाषा थी।
यहाँ पर पूछा है उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में बदलने का कार्य कौन करते हैं, तो दोस्तों वो करते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ऑप्शन बी व सी दोनों राइट होंगे इसके, यानी कि डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मिनी फ्लॉपी में कितना डेटा स्टोर होता है, ए 1.44 MB, बी है 1.2 MB, सी है 100 KB और डी है 25 MB। मिनी फ्लॉपी में कितना डेटा स्टोर होता है, मिनी फ्लॉपी में कितना डेटा स्टोर होता है, तो दोस्तों वो होता है आपके 1.2 MB। मिनी फ्लॉपी में कितना डेटा स्टोर होता है, 1.2 MB। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा एक फ्लॉपी डिस्क का प्रकार नहीं है, ए 8 इंच फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, डी है 5.25 इंच फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, सी है 6.5 इंच फ्लॉपी डिस्क ड्राइव और डी है 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है दोस्तों 3 प्रकार की होती है, जिसकी 3 साइज होती है अलग अलग। तो यहाँ पर आपको 4 साइज दे रखी है, उनमें से आपने एक साइज है जो फ्लॉपी डिस्क की प्रकार नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 6.5 इंच की कोई फ्लॉपी डिस्क ड्राइव नहीं होती है, जबकि 8 इंच फ्लॉपी डिस्क होती है, 5.25 इंच होती है और 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होती है। अगला क्वेश्चन है 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क ड्राइव की स्टोरेज क्षमता होती है, ए है 1.44 GB, बी है 1.2 MB, सी है 1.44 MB और डी है 1 MB। 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क ड्राइव की स्टोरेज क्षमता होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1.44 MB, ठीक है ना। 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की स्टोरेज क्षमता कितनी होती है, 1.44 MB। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ए iOS, बी है सोलोरिस, सी है macOS और डी है pOS। निम्न में से कौन सा एक है जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन डी पॉइंट ऑफ सेल्स। pOS है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, iOS है, सोलोरिस है, macOS है, इसके अलावा आपके साम्यम है, क्रोमियम है, ठीक है, विंडोज है, एमएस-डॉस है, यूनिक्स है, लाइनक्स है, ये सारे के सारे क्या है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। जबकि pOS क्या है, pOS की फुल फॉर्म होती है पॉइंट ऑफ सेल्स। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ए क्रोमियम, बी एंटीवायरस, सी टेली, डी है सर्च इंजन। निम्न में से कौन सा एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं दोस्तों, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वे होते हैं जो हमारे कंप्यूटर के कार्य को आसान करने का कार्य करते हैं, ठीक है ना। कंप्यूटर कार्य को आसान करने का कार्य कौन करते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों यहाँ पर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपके एंटीवायरस